अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजरायल ईरान युद्ध विराम के ऐलान के बाद इजरायलियों के बयान अब सामने आए हैं। किसी ने सीज फायर को लेकर राहत जताई है तो किसी का ये मानना है कि युद्ध फिर से भड़क सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्कूल टीचर आरिक डेमंड ये कहते हैं कि आज सुबह युद्ध विराम के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। अफसोस की बात है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए थोड़ा देर से हुआ, क्योंकि पिछले रविवार को हुए बम विस्फोटकों में हमारा घर पूरी तरह से तबाह हो गया। मगर देर आए दुरुस्त आए। मुझे उम्मीद है कि ये युद्ध विराम इजरायल, ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए एक नई शुरुआत है। वहीं हिला उफाज नाम की एक महिला ने यह कहा कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि हम बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और हमें फिर से नुकसान हो सकता है। 2 दिन पहले हमने जो नुकसान महसूस किया वो बहुत कठिन था, इसीलिए मुझे लगता है कि अब उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मेरे मन में मिली जुली भावनाएं हैं, क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो शांति कायम रहने देंगे। इसके अलावा युवाल गैल नाम के एक शख्स ने भी कहा कि अगर ये अगले 20 या 40 सालों के लिए अंत होगा तो ये बहुत बढ़िया होगा। दुर्भाग्य से मुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा होगा। इस बीच इजरायल ने ईरान पर सीज फायर को तोड़ने का आरोप लगाया है। इस बारे में इजरायली सेना ने कहा कि ईरान की ओर से किए गए युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन के मद्देनजर हम ताकत के साथ जवाब देंगे। इसके अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने यह कहा कि मैंने इजरायली सेना को निर्देश दिया है कि वो ईरान युद्ध विराम के उल्लंघन का जवाब तेहरान के मध्य में मौजूद सरकारी ठिकानों पर शक्तिशाली हमले करके दें। वहीं ईरान मीडिया ने उन खबरों को झूठा बताया जिनमें कहा गया कि ईरान ने सीज फायर लागू होने के बाद इजरायल पर हमला किया। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है और इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। इस मामले पर नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से बयान जारी किया गया। बयान में बताया गया कि कल रात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद प्रमुख के साथ बैठक की, जिसमें बताया गया कि इजरायल ने ऑपरेशन अम-केलावी के सभी मकसदों को हासिल कर लिया है और उससे भी कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया गया है। बयान के मुताबिक इजरायल ने परमाणु क्षेत्र और बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र में दोहरे खतरे को खत्म कर दिया। इसके अलावा इजरायल ने ईरानी मिलिट्री लीडरशिप को गहरा झटका दिया और ईरान में दर्जनों प्रमुख सरकारी ठिकानों को तबाह कर दिया।